राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली नंबर 8 के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 8 के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप हमारे साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है क्या। यदि किसी मीनार के आधार से ए और बी, जहां ए ग्रेटर देन क्या है बी, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, कोई मीनार है, उसके आधार से एक बिंदु तो लेना है a मीटर की दूरी पर और एक बिंदु लेना है उसी सरल रेखा में b मीटर की दूरी पर, और उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखरों के उन्नयन कोण में कितने दे रखे, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले देखो डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखो, ये मीनार हो गई, ठीक है, ये मीनार हो गई हमारे पास। अब मीनार के आधार से, ये रहा मीनार का आधार, एक बिंदु तो कितनी दूरी पर है, a मीटर की दूरी पर, और दूसरा बिंदु b मीटर की दूरी पर है, और एक इसी सरल रेखा पर है। और ध्यान रखना a बड़ा है b से, मतलब a दूरी ज्यादा है b से। तो a दूरी ज्यादा है तो a बिंदु मीनार के आधार से दूर आएगा और b बिंदु थोड़ा पास आएगा। तो मान लेते हैं जैसे या तो हमारा बिंदु b है, या ये दूरी तो b है, इसको मान लेते हैं। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो मान लेते हैं b, और ये दूरी मान लेते हैं, ये बिंदु यहां से आधार से ये दूरी कितनी है a, तो ये दूरी कितनी है a। क्लियर है यहाँ तक। तो इनके b दूरी से और a दूरी से इसके जो शिखरों के उन्नयन कोण है ना, वो कितने हैं, 30 और 60 है। मतलब पहले a दे रखा है तो a का कितना है, a दूरी वाले बिंदु का कितना है, 30 है उन्नयन कोण, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 30 दे रखा है हमें, 30 डिग्री। और b दूरी पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर यहां तक। इसको नाम दे दो कोई, a b c और ये d। हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। किसके पदों में, a और b के पदों में आएगी, ध्यान रखना। तो मान लेंगे मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h। तो यहां लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर, या h इकाई। मीटर मीटर नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे हम, h इकाई। क्लियर है यहां तक। मीनार की ऊंचाई आ गई हमारे पास। अब देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ, ए बी सी, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना, और ए बी डी। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेकर दो समीकरण निकाल लेंगे, उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो h का मान आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए हम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखना, त्रिभुज ए बी सी, इसकी बात कर रहा हूं, ए बी सी की। आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। तो आधार लंब और किस में आता है, tan में। तो देखिए क्या आएगा, tan थीटा, या थीटा की जगह डायरेक्ट रख दूं 60, 60 दिया हुआ है ना ये कोण। तो tan 60 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा, tan 60 बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, AB, और आधार कितना है, BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर में AB कितना है, H। AB तो कितना है, H, और BC कितना है, B। क्लियर यहां तक। तो √3 बराबर में क्या आ गया, H/V। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। क्लियर, यही समीकरण नंबर 1 दे दो, फिर इस √3 की वैल्यू उधर रख देंगे हम। इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD, ABD ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABD में वही देखो, आधार कितना दिया हुआ है A, और लंब कितना है AB, AB मतलब H। तो देखिए tan 30 डिग्री, ABD में कोण कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर में वही, tan बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना है AB, इसका भी लंब कितना है AB, देखो 30 डिग्री के सामने लंब हो गया, और आधार कितना है A, या BD बोल लो, फिर लिख देंगे tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में कितना आ गया, AB कितना है हमारे पास में H, और BD कितना है A। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। समीकरण 1 और 2 से देखो, यहाँ से √3 का मान रख दो, √3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, H/V, या फिर इसको पहले एक बार व्युत्क्रम कर लो।
व्युत्क्रम करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखना, दोनों पक्षों का एक साथ व्युत्क्रम करते हैं तो √3 ऊपर, और तो ये क्या हो जाएगा a/h, तो क्या आ जाएगा ये √3 बराबर में व्युत्क्रम करेंगे तो √3/1 आएगा कि नहीं आएगा, √3 ऊपर और 1 नीचे, और इसका व्युत्क्रम करोगे तो a/h आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान रखना कोई भी समीकरण है तो उसका हम व्युत्क्रम करते हैं तो दोनों पक्षों का एक साथ व्युत्क्रम करते हैं तो उस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका एक साथ मैंने व्युत्क्रम कर दिया दोनों पक्षों का, ठीक है। तो √3 बराबर में क्या आ गया a/h, a/h, ठीक है। अब देखना समीकरण 1 से, इसको 2 दे दो, समीकरण 1 व 2 से, अरे √3 की वैल्यू रख दो, √3 की जगह में क्या रख सकता हूं h/b, तो इस √3 की जगह हम क्या रख सकते हैं h/b, देखो √3 की वैल्यू कितनी है h/b, ठीक है, तो √3 की जगह क्या रखेंगे h/b, तो इस √3 की जगह रख दिया मैंने h/b बराबर में ये ऐसे कैसे a/h। अब मेरे को h की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो h वाले पद एक साइड, ये h स्क्वायर हो गया और b उधर वजह गुणा हो जाएगा, तो बोलिए h स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, ab आ गया क्या, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आएगी नहीं आएगी संख्या, और 2 चिन्ह आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस वाला चिन्ह हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि h क्या है दूरी है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो हम केवल प्लस वाला चिन्ह लेते हैं ना, तो h बराबर में बोलिए कितना आ गया √ab आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ गया क्या समझ में भाई, h इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा h स्क्वायर और b उधर होगा तो ab हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर में ab, तो h बराबर में कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर उठेगा तो इधर वाली संख्या बराबर की उधर वाली संख्या किस में चली जाती है, रूट में, तो h बराबर में कितना आ गया √ab आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है हमें, 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, एक स्तंभ दिया हुआ है और एक मीनार दी हुई है, मीनार बड़ी होगी तो ये मीनार है और एक ये स्तंभ है, तो इस स्तंभ के शिखर से हम देख रहे हैं, स्तंभ के शिखर से मीनार के शिखर को देखते हैं जो उन्नयन कोण बनेगा वो, और ये स्तंभ के शिखर से जो मीनार के पाद बिंदु को देखेंगे, आधार को देखेंगे, तो अवनमन कोण जो बनने वाला है वो दोनों क्या है, समान है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, सॉरी ये मीनार हो गई हमारे पास, ठीक है, ये मीनार हो गई, और बड़ा कर देते हैं इसको, और ये हो गया हमारे पास स्तंभ, ठीक है, ये क्षैतिज हो गया, ठीक है, ये मीनार हो गई और ये स्तंभ हो गया और ये क्षैतिज हो गया। अब प्रेक्षक कहां से देख रहा है, स्तंभ के शिखर से, देखो ये कह रहा है ना स्तंभ के शीर्ष से, ये रहा स्तंभ का शीर्ष, मीनार के शीर्ष को देखने पर, ये रहा मीनार का शीर्ष, इसको देखने पर जो ये उन्नयन कोण बन रहा है ना, तो ये तो दृष्टि रेखा हो गई और ये क्षैतिज के समांतर होगी नहीं होगी ये रेखा, तो ये उन्नयन कोण बन रहा है ये और, ठीक है, ये मीनार है, ध्यान रखना ये क्या है, मीनार, और ये स्तंभ है, इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी दे रखा है हमें, 25 मीटर, ध्यान रखना। तो यहां से स्तंभ के शिखर से, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देखने पर ये उन्नयन कोण बनता है ये, और इस स्तंभ के शीर्ष से इस मीनार के इस पाद बिंदु को, आधार को देखने पर जो अवनमन कोण, नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा ना, ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में बराबर, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं बराबर, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है, क्लियर। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे हम माना मीनार के शीर्ष और आधार देखो, माना मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण तथा आधार का अवनमन कोण बराबर में क्या मान लेंगे हम, थीटा, मतलब ये दोनों समान है ना, उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण, तो इनको क्या मान लिया मैंने, थीटा, तथा माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर में मैं क्या मान लेता हूं, h मीटर,
माना ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक यदि मैं बात करूं तो इसको मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। क्लियर। अब मीनार की ऊंचाई h हो गई, तो ध्यान रखना, देखना इधर से, ये h हो गई पूरी, तो ये 25 है तो ये 25 होगी कि नहीं होगी, ये 25 है कि नहीं है, 25 मीटर। ठीक है। अब ये 25 है तो ये कितनी होगी, पूरी h है, h में से 25 जाएगी तो ये कितनी आएगी, तो बताइए ये 25 माइनस h आएगी, सॉरी h माइनस 25 आएगी कि नहीं आएगी, ये देखो सही लिखा है क्या मैंने, एक बार रफ करता हूं फिर लिखता हूं, ये कितनी होगी यहां से यहां तक, ये कितनी होगी, ये कितनी है 25, ये पूरी कितनी है h, तो h में से 25 निकल जाएगी तो ये बचेगी कि नहीं बचेगी, तो बताइए कितनी आएगी, h माइनस 25 आएगी कि नहीं आएगी मीटर, ये वाली ऊंचाई। अब इसको नाम दे देते हैं हम A B C D और ये E, A B C D E, A B C D कैसे भी दे देते हैं नामकरण है, आगे होगा यहाँ तक समझ में। हमें तो मीनार की ऊंचाई h फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखना दो त्रिभुज बन गए समकोण, ये 90 डिग्री का कोण है ना, यहाँ पे भी एक तो ए बी सी और एक कौन सा बन गया सी बी डी, ये दोनों त्रिभुज देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो समकोण त्रिभुज बन गए। इन दोनों समकोण त्रिभुजों से दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, h का मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है, तो देखिए आ गया हुआ डायग्राम समझ में, ये स्तंभ था, ये मीनार है, स्तंभ के शिखर से मीनार के शिखर को जो देखते हैं उन्नयन कोण, और स्तंभ के शिखर से मीनार के जो पाद को देखते हैं नमन कोण, दोनों बराबर आ रहे थे, मैंने मान लिया दोनों क्या है थीटा है, बराबर आ गए तो थीटा थीटा हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई को मैंने h मान लिया। अब दो त्रिभुज बन गए तो दोनों त्रिभुजों को ले लो, त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं सबसे पहले, ए बी सी में, ये वाला त्रिभुज ले लो पहले में, त्रिभुज ए बी सी, देखो ये BC है ना, BC दोनों में कॉमन आ रही है, ध्यान रखना BC दोनों में कॉमन आ रही है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, BC को चाहो तो BC रख लो या X भी मान सकते हैं या BC रहने दो, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो BC और इसका अनुपात लेना है AB का, तो कौन सा आएगा tan थीटा बराबर में, देखना tan थीटा बराबर में क्या आएगा, tan थीटा बराबर में कौन थीटा है ना हमारे पास, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, AB बटे क्या आएगा, AB बटे में BC। क्लियर, तो मान रखो कोण हमारे पास है नहीं, तो tan थीटा ऐसे कैसी, AB का मान कितना है, देखो AB का मान अभी बताया था मैंने, AB कितना है h माइनस, यहां से यहां तक देखो ये h माइनस 25 है ना, AB h माइनस 25 है AB बटे में BC। क्लियर, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, यही छोड़ दो इसको। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा ले लें, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, अब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे कौन सा, CBD, तो समकोण त्रिभुज किसमें, CBD में, वही त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, क्या आ जाएगा tan थीटा, ध्यान रखना tan थीटा ही लगेगा, थीटा के सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो tan थीटा बराबर में क्या आएगा, tan थीटा बराबर में ये कितनी है, tan थीटा, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है BD, देखो लंब तो ये BD और आधार कितना है, थीटा के सामने ये लंब तो ये आधार कितना है BC। क्लियर, तो tan थीटा बराबर में कितना आ गया, BD कितना है, BD 25 है कि नहीं है भाई, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, तो BD कितना है हमारे पास में 25 बटे में ये BC ऐसे कैसे, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, देखो दोनों में tan थीटा बराबर है, तो tan थीटा का मान हम ये रख सकते हैं ना 25 बटे में BC, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 1 और 2 का निरीक्षण करो, देखो इनको ढंग से, tan थीटा आ रहा है दोनों के LHS में, तो इनका RHS भी बराबर होगा नहीं होगा, या मैं ये कहूँ tan थीटा का मान कितना है 25 बटे BC, तो यहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 बटे में BC आ जाएगा क्या, tan थीटा की जगह देखो समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर tan थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं 25 बटे BC, तो इस tan थीटा की जगह मैंने रख दिया 25 बटे BC बराबर ऐसे कैसे h माइनस 25 बटे में BC देखो दोनों के हर में BC से BC कैंसिल हो जाएगा कि इधर उधर गुणा हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, तो बताइए कितना आ गया 25 बराबर में h माइनस 25, अब h का मान चाहिए तो 25 इधर आगे माइनस का तो प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 25 प्लस 25 बराबर में h माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा,
तो बताइए 25 25 50 हो गया, तो h बराबर 50 आ गया, नहीं आ गया? अतः h बराबर में कितना आ गया? 50 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 50 मीटर होगी। बोलो आ गया क्या समझ में? मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 50 मीटर होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारे पास में? डी ऑप्शन सही हो गया। आ गया होगा क्वेश्चन में समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात हमें क्या दे रखा है? 1:√3 दे रखा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये तो हो गई छड़ और ये हो गई इसकी छाया की लंबाई। ये छड़ हो गई और ये इसकी छाया की लंबाई हो गई। ठीक है, तो ये छड़ हो गई और ये इसकी छाया की लंबाई हो गई। इनका अनुपात दे रखा है हमें, छड़ी की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात। तो छड़ी की लंबाई का अनुपात 1 है और छाया की लंबाई का अनुपात √3 है। ठीक है ना? तो हम मान लेंगे, माना छड़ की लंबाई। ध्यान रखना, जब कभी भी अनुपात देता है हमें तो अनुपात को हम x से गुणा करके और एक्चुअल मान लेते हैं उसका, है ना? तो अनुपात है ना, तो दोनों को x से गुणा कर देंगे तो वास्तविक लंबाई और लंबाई छड़ की और छाया की लंबाई आ जाएगी। तो मान लेंगे छड़ की लंबाई तो कितनी है? x। भाई 1 को x से गुणा करोगे तो x आएगा, तथा छाया की लंबाई, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, चलो दिख रहा होगा आपको। तथा छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? √3। छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? √3x। और ये इसका डायग्राम हो गया। ये कोण हम क्या मान लेंगे? उन्नयन कोण ज्ञात करना है तो मान लेंगे उन्नयन कोण कितना है? थीटा। ये ए बी और ये सी मान लिया। ये तो कितनी है? छड़ की लंबाई तो x यानी 1 अनुपात दे रहा था ना, 1x हो जाएगा। और छाया की छड़ की लंबाई तो x है और छाया की लंबाई क्या मान लिया? √3x। तो ये कितनी है? √3x। अनुपात दे रखा है तो अनुपात कब आता है? किसी संख्या से काटने पे तो हमें अनुपात प्राप्त होता है। तो उस संख्या से वापस गुणा करने पे वास्तविक लंबाई आएगी कि नहीं आएगी? तो ये अनुपात किसी संख्या से काटने पर आ रहा था, हम मान लेते हैं x से काटने पे अनुपात प्राप्त हो रहा था, तो वापस x से गुणा करने पे इसके एक्चुअल मान आएंगे कि नहीं आएंगे? तो x और √3x मान लिए। क्लियर? तो तथा ये भी मान लेंगे, तथा सूर्य का उन्नयन कोण क्या मान लेंगे? सूर्य का उन्नयन कोण बराबर क्या मान लेते हैं? थीटा। अब ये त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज हो गया? त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में देखो आधार और लंब दिया हुआ है, कोण ज्ञात करना है। तो देखिए tan थीटा, ध्यान रखना आधार, लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो tan और कोण कितना है हमारे पास? थीटा। tan थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB और आधार कितना है? BC। तो देखिए tan थीटा बराबर में लंब कितना? x और आधार कितना है? √3x। x से x कैंसिल हो गया क्या? तो tan थीटा बराबर में बोलो कितना आ गया? 1/√3। और tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का। तो इस 1/√3 की जगह हम क्या रख सकते हैं? tan 30। तो tan थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री। अरे ये होता है, नहीं होता? tan 30 डिग्री बराबर में कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 की जगह वापस tan 30 रख सकते हैं, नहीं रख सकते? तो इस 1/√3 की जगह मैंने क्या रख दिया? tan 30। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा? थीटा बराबर में कितना आ गया? 30 डिग्री। ये थे हमने पहले में ऐसे क्वेश्चन। आ गया होगा समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है? देखिए एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 का कोण बनाता है। कोई पहाड़ी है, उसका ढलान है ना, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब वो पहाड़ी पे से हम जाते हैं तो शिखर तक पहुंचने में हमें कितना चलना पड़ता है? 500 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं ये पहाड़ी है और ये इसका ढलान है पहाड़ी का। ऐसे होगी पहाड़ी, पहाड़ सीधा तो खड़ा होगा नहीं, कुछ ना कुछ उसका ढलान होगा। तो वो क्षैतिज के साथ ये पहाड़ी है, तो इसका इस पहाड़ी का क्षैतिज के साथ ढलान कितना है? 60 डिग्री है। कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है, और हमें यहाँ पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में कितना चलना पड़ता है? यहाँ से थोड़े ना जाओगे, इस ढलान पे से तो जाओगे। कितना जाना पड़ रहा है? 500 मीटर। तो ये आप हमें दे रखा है 500 मीटर। ध्यान रखना पहाड़ी का ढलान कितना दे रखा है? 500 मीटर। तो ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया? बन गया क्या? नामकरण कर देते हैं। पहाड़ी की ऊंचाई होगी, अरे
अरे पहाड़ी की ऊंचाई होगी नहीं होगी, ये ए बी और सी, मान लेंगे पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है एच। तो देखो माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर में हम क्या मान लेंगे, एच मीटर। मान लेंगे पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर। तो वही त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज कौन सा, एबीसी। त्रिभुज एबीसी में कौन सा लगाओगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो दिया हुआ क्या है, कर्ण, और ज्ञात क्या करना है, लंब। तो कर्ण और लंब किस में आता है, साइन में। ध्यान रखना साइन में और कोसेक में। तो कोसेक वाला त्रिकोणमितीय अनुपात भी लगा सकते हो और साइन वाला भी लगा सकते हो। तो साइन कोण कितना है 60, साइन 60 डिग्री बराबर में बोलिए कितना आएगा साइन। पहले तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। तो साइन 60 का मान √3/2 बराबर में ए बी कितना है एच और ए सी कितना है 500। वज्र गुणा कर देंगे इधर 500 को, तो एच बराबर बोलो कितना आ गया 500 √3/2। भाई 500 यहाँ वज्र गुणा हो जाएगा ना √3 से, बराबर में कितना एच। 2 से कट गया, बोलो कितनी बार में, 250 बार में। तो बोलो एच का मान कितना आ गया, एच बराबर हमारे पास कितना आ गया 250 √3 मीटर। अर्थात पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास, पहाड़ी की ऊंचाई आ गई 250 √3। तो कौन सा आंसर सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, 250 √3। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कोई मीनार है क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सिंपल प्रश्न है। हमें एक मीनार दी हुई है, ये मान लेते हैं मीनार है। इस मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, देखो ये मीनार है तो इसकी छाया मान लेता हूं ये। अब ये इसका सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री दे रखा है हमें। और मीनार की छाया की लंबाई, छाया ये हो गई क्या, ये कितनी दे रखी है छाया 45 मीटर। छाया की लंबाई कितनी है 45 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। मान लेते हैं ये देखो ऐसा बनेगा डायग्राम, ये मीनार हो गई, ये इसकी छाया हो गई, ये इसका उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री, ये इसकी छाया की लंबाई 45 मीटर हो गई। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर है। लिख देंगे क्या, माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारे पास h मीटर है। अब वही ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी में tan, देखो आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है तो आधार और लंब किस में आता है tan में और कोट में। तो या तो tan वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो या फिर कोट वाला लगा दो। तो tan कोण कितना है हमारे पास 30, tan 30 डिग्री में बराबर कितना आ जाएगा tan बराबर में क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। tan 30 का मान बोलो कितना होता है 1/√3। ठीक है, AB का मान कितना है, AB H है और BC कितना है, AB तो कितना है H और BC कितना है 45। क्लियर यहाँ तक। 45 से दरवाजा गुणा हो जाएगा क्या, तो बोलिए h बराबर में कितना आ जाएगा 45/√3। अरे h का मान चाहिए तो 45 से ऊपर आएगा ना, 45/√3 हो गया ना h का मान। तो h बराबर में बोलिए कितना आ गया 45/√3। अब ध्यान रखना कभी भी हम बटे में रूट नहीं रखते हैं ना, तो इसका क्या कर देंगे परिमेयकरण। तो h बराबर में कितना आ जाएगा 45/√3। तो परिमेयकरण करना है तो √3 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा। तो बोलिए कितना आ जाएगा h बराबर में 45 × √3। देखो 45 को √3 से करेंगे 45 × √3 बटे में √3 × √3 पूरा 3 हो गया क्या। 3 से 45 कट गया, बोलो कितनी बार में 15 बार में। तो h बराबर में कितना आ गया 15/√3। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर मीटर। और आप चाहो तो √3 का मान भी रख सकते हो 1.732, उससे गुणा भी कर सकते हो 15 को, वो भी हमारा दशमलव में हो जाएगा ये आंसर, ये सिंपल फॉर्म में। ठीक है, आगे हो गया क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15/√3 मीटर। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का हल देखिए, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोई वृक्ष है हमारे पास, आंधी के कारण कहीं से टूट जाता है, वो बीच में से टूट के जमीन को छूने लगता है और जमीन को जिस जगह छूता है
वहां कितने का कोण बना रहा है? क्षैतिज जमीन के साथ, धरती के साथ, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। और फिर ये कह रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। मतलब जो वृक्ष का जो शिखर है ना, वो क्षैतिज पे छुएगा, तो क्षैतिज पे कहां छुएगा? उसका जो आधार है ना, उससे 10 मीटर की दूरी पर छुएगा। मतलब हमें ऐसे दे रखा है, जैसे ये कोई वृक्ष है हमारे पास, ठीक है, थोड़ा दूर ले लेते हैं इसको। ये कोई वृक्ष है हमारे पास, अब आंधी के कारण, और ये क्षैतिज हो गया, ठीक है, आंधी के कारण मान लो यहां से वृक्ष टूट गया, तो ये वाला भाग नीचे आएगा, नहीं आएगा इधर, ऐसे भाई ये भाग टूटा इधर, तो नीचे झुकेगा नहीं झुकेगा, तो ये धरातल को यहाँ छुएगा ना, तो ये धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसे कह रहा है। क्लियर? और फिर ये क्या कह रहा है कि ये आधार से ना, जो वृक्ष के आधार से ये शिखर छूता है, तो ये दूरी की कितनी दूरी पर छू रहा है आधार, ये क्षैतिज को, जो ये वृक्ष का ये शिखर है ना, जो क्षैतिज को छुएगा, तो इस वृक्ष के आधार से कितनी दूरी पर छुएगा? वो कह रहा है 10 मीटर की दूरी पर छुएगा, तो ये हमें दे रखी 10 मीटर। क्लियर? और ये भाग इधर आ गया, ध्यान रखना। तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई हो गई, नहीं हो गई? तो पेड़ की ऊंचाई 2 टुकड़ों में मान लेते हैं, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा हो गया, यहाँ से टूटने के बाद में दूसरा टुकड़ा हो गया ना, तो पेड़ की ऊंचाई इसको h1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेता हूं मैं? h2। इसको क्या मान लेता हूं? h2। क्लियर भाई? ये तो जहां से टूट रहा है आधार से, और जहां से टूट रहा है वहां तक की ऊंचाई को तो मैं h1 मान लेता हूं, और ऊपरी भाग क्या मान लेता हूं? जो टूटा हुआ भाग है उसको क्या मान लेता हूं? h2 ऊंचाई को। क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। ये h2 मान लेते हैं, और ये h1 है। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? तो ये h2 है, तो ये भी h2 है कि नहीं है? क्योंकि यही तो भाग टूट के इधर आ गया, यही तो भाग इधर आएगा नीचे की ओर, ठीक है। ठीक है, ये जो पेड़ की ऊंचाई, ये भाग ही तो इधर आएगा टूट के। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिए हमें क्या ज्ञात करनी है? पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई। तो माना वृक्ष की ऊंचाई क्या मान ली हमने? h1 प्लस h2। वृक्ष की ऊंचाई क्या मान ली? h1 प्लस h2। आ गया क्या समझ में? अरे वृक्ष की टोटल ऊंचाई तो ये होगी ना, h1 प्लस h2। क्लियर है यहां तक? अब देखो हमें आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। एक बार तो आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, और एक में आधार दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे? एक में तो tan वाला लगाओगे, एक में sin वाला लगाओगे। तो h1 h2 का मान निकाल के उसको जोड़ दोगे तो वृक्ष की ऊंचाई आएगी कि नहीं आएगी? तो देखना, सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज, इसका नामकरण कर दो A B और ये C, और इसको दे देते हैं बिंदु D, ठीक है। तो त्रिभुज A B C में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे? पहले h1 ज्ञात करोगे। तो दिया हुआ क्या है? मैं देखो दिया हुआ हमें आधार है, और ज्ञात क्या करना है? मान लो h1। तो आधार और ये h1 क्या है? ऊंचाई, ये तो ऊंचाई है ना, और आधार दिया हुआ, तो आधार ऊंचाई किस में आता है? tan में। तो tan थीटा, या थीटा की जगह हमारे पास कितना है? 60। तो tan 60 बराबर में, tan बराबर में क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? h1, और आधार कितना है हमारे पास? 10। क्लियर? आगे यहां तक समझ में? या फिर वैसे मान रख दो, बाद में रख देना। आधार लंब कितना है? AB, और आधार कितना है? BC। क्लियर? तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। AB कितना है? h1, और BC कितना है? 10। तो यहां से h1 बराबर में कितना आ गया बोलिए? यदि मैं h1 की बात करूं तो 10 √3 आ गया क्या? h1 का मान चाहिए तो 10 इधर बदिर गुणा होगा क्या? 10 √3 मीटर। क्लियर है? h1 आ गया। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज ABC में। अब देखो h1 आ गया, अब h2 ज्ञात करना है। तो h2 क्या है? देखो कर्ण है, तो कर्ण दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है, और दिया हुआ क्या है? आधार। तो कर्ण और आधार किस में आता है? कर्ण और आधार कोस में। कर्ण और आधार किस में आता है? कोस में। देखो कर्ण और आधार कोस में आता है और सेक में आता है। तो कोस या सेक में से कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो। तो कोस का ही लगा देता हूं, कोस 60 डिग्री। कोण कितना है? 60। तो कोस बराबर क्या होता है? कोस आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 10। आधार कितना है? 10, और कर्ण कितना है? h2। क्लियर है तक? और कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 होता है 1/2 बराबर में 10 बटे में h2। क्लियर है तक? अब h2 का मान चाहिए, तो h2 इधर और 2 उधर। तो बताइए h2 बराबर में कितना आ गया? h2 कितना आ गया?
10 दूना 20 हो गया ना, 20 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? 10 दूना 20 हो गया ना, तो h2 बराबर में कितना आ गया? 20 मीटर। अतः वृक्ष की ऊंचाई क्या हो जाएगी? मैं लिखूंगा अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर में वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? h1 प्लस h2। तो h1 का मान तो कितना है? 10 √3 प्लस h2 कितना है? 20। अब इस प्रश्न में वैसे तो आंसर ये हो गया, लेकिन इस प्रश्न में हमें √3 का मान दे रखा है। √3 की जगह 1.732 रखना है, तो ये √3 की जगह 1.732 रख के दशमलव भिन्न में लेके आना है इसका आंसर। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। इसके बाद में यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसको, आप नीचे सोल्व कर लेना। तो 10 इंटू √3 की जगह ये वैल्यू रखनी है। √3 का मान होता है 1.732, 3 स्थानों तक, 3 अंकों तक, प्लस 20 गुणा करो। 10 से गुणा करेंगे 1.732 को तो कितना आ जाएगा? 17.32 प्लस 20 जोड़ो कितना आएगा? 20 और 17 कितना हो गया? 37.32 मीटर। अतः वृक्ष की ऊंचाई कितनी आ गई? 37.32 मीटर। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि और विद्यार्थियों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।